हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको ऑडियो थोड़ा क्वालिटी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने अच्छे माइक यूज़ किए हैं और थोड़ा एडिट करके डाला है ऑडियो। तो यूजुअली मैं इतना ध्यान देता नहीं वीडियोस में, ना ही अपने कंटेंट में, क्योंकि मैं कोई भी प्रिपरेशन नहीं करता कोई भी वीडियो बनाने से पहले। एकदम वीडियो रॉ रहता है। मतलब जो नॉलेज मेरे पास है, मुझे लगता है कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। मैं नॉर्मल अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ एंड आई रिकॉर्ड दैट वीडियो एंड उसे पोस्ट कर देते हैं यूट्यूब में डायरेक्टली। ऑडियो वगैरह कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं, बिल्कुल रॉ रहता है मेरा वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन मूवमेंट को हम समझेंगे। मार्केट का जो मूव होगा और मार्केट का जो डायरेक्शन होता है, किस तरीके से मार्केट मूव होता है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप खुद का स्ट्रैटेजी प्लान कर पाओगे। जैसे कि स्टार्टिंग में आप भी रिलेट कर सकते हो, अगर आप एक इंटरमीडिएट हो या कोई एडवांस लेवल में हो, तो आपको स्टार्टिंग के टाइम पे अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर बहुत डाउट होता था कि हम RSI MACD साथ में यूज़ करें या बोलिंगा बैंड यूज़ करें। मतलब और आपको लगता था कि यार बाकी यूट्यूबर्स तो कमा रहे हैं इन स्ट्रैटेजी से, हम क्यों नहीं कमा पा रहे। ठीक है, तो वो किस कारण से कमा पा रहे हो और आप किस कारण से नहीं कमा पा रहे हो, वो चीज़ आज हम समझेंगे। मार्केट का डायरेक्शन समझेंगे बेसिकली, और उन डायरेक्शन में कौन कौन से इंडिकेटर, कौन कौन से चार्ट पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न्स काम करते हैं, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाला है। तो मेक श्योर आप इसको पूरा देखो। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मार्केट में कई तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, ये बात आपको भी पता है, मुझे ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग SMC ICT पे काम करते हैं, कुछ लोग SMC ICT पे काम करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स पे काम करते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पैटर्न्स पे काम करते हैं। मतलब अगर डबल बॉटम या डबल टॉप बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे। कुछ लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे ट्रेड करते हैं। मतलब आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ट्रेड करते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल होगा, अगर उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं बाय करूंगा, या उसका लो ब्रेक होगा तो मैं सेल करूंगा। तो ये भी ट्रेडर्स होते हैं। और ना जाने कितने तरह के मूविंग एवरेज वाले ट्रेडर होते हैं। उसके अलावा इंडिकेटर वाले तो मैंने बता दिया आपको, जो RSI यूज़ करते हैं, बोलिंगा बैंड यूज़ करते हैं, MACD यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के इचीमोकू क्लाउड वगैरह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेडर्स है। बट एक फैक्ट अगर हम समझे, तो क्या इनमें से बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं ना, जो नॉर्मल सिर्फ EMA लगा के ही ट्रेड कर रहा है, वो प्राइस एक्शन ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा, वो सप्लाई डिमांड नहीं देख रहा, सिर्फ EMA ही लगा के ट्रेड कर रहा है, वो भी प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, लेकिन जब वो लोग इस चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा कैंडल्स वगैरह चल रहा है, ठीक है, इसके बीच में एक मूविंग एवरेज घूम रहा है। हमें मुझ जैसे लोग और आप लोग को ये बात समझने में दिक्कत होगी कि यार इसमें किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन वो जो बंदा जो इसको 5 साल से देखता आ रहा है, जो इस EMA को 5 साल से ऊपर देखता आ रहा है, उसे ये चीज़ आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि वो EMA के साथ प्राइस का बिहेवियर को समझ रहा है। उसे पता है कि अगर मेरा EMA इस डायरेक्शन में जा रहा है और मेरा प्राइस ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है तो मुझे क्या डिसीजन लेना है। ये चीज़ हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, हमें बस कैंडल के ऊपर एक EMA दिख रहा है। लेकिन वो जो बंदा है जो 3 4 5 साल से ट्रेड कर रहा है, उसे EMA के ऊपर कैंडल्स तो दिख ही रहे हैं, साथ में उसे कैंडल्स का बिहेवियर समझ आ रहा है, कैंडल्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उसका एक्सपीरियंस उसे प्रॉफिट कराता है। तो बात EMA का, RSI का नहीं है। जैसे कि हम लोग एक समझते हैं, एक एग्जांपल 30-70 का हमारा RSI का एक स्ट्रैटेजी होता है। 70 के ऊपर जाएगा तो सेल करना है, 30 के ऊपर आएगा तो बाय करना है। तो ये तो हमें पता है, बस ये एक तरीके से एक लिखा पढ़ा हम समझ लेते हैं कि एक पेपर में लिख देते हैं, ये चीज़ रूल अप्लाई कर देना है। लेकिन हम ये चीज़ एक रोबोट की तरह सोच रहे हैं, एक कंप्यूटर की तरह सोच रहे हैं। लेकिन एक बंदा जो है, उसे दिख रहा है कि मार्केट 70 पर है, मतलब RSI 70 पर है, लेकिन मार्केट ऊपर जाए जा रहा है, तो क्या वो सेल करेगा? वो सेल करने से पहले बहुत कुछ देखेगा। वो सेल करने से पहले उस मार्केट का बिहेवियर उसको बता देगा यहाँ पे सेल करना चाहिए कि नहीं।
क्योंकि उसे वहाँ पे दिखेगा कि मार्केट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो RSI हो सकता है मेरा 80-85 तो जा सकता है। तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है, ये चीज़ सिर्फ उस बंदे को समझ आती है जो कि इतना टाइम का एक्सपीरियंस लेके बैठा है। तो सबसे प्राइमरी बात होता है हमारा एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस किस चीज़ का? चार्ट्स का। चार्ट्स में जो कैंडल्स चलते हैं उसे हम उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को सीखना, उस चीज़ को अपने दिमाग में ढाल लेना कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। और वही एक्सपीरियंस एक ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। मूविंग ऑन, तो हमें क्या समझ में आ गया कि एक ट्रेडर जो होता है वो कुछ भी यूज़ करे, नो मैटर वॉट, उसका एक्सपीरियंस उसको हेल्प करता है वो चीज़ करने में, ठीक है। ये चीज़ हम अच्छे से समझ गए। अब हम आगे जानते हैं कि मार्केट में एक स्ट्रैटेजी करता क्या है। एक स्ट्रैटेजी बेसिकली हमें मार्केट का डायरेक्शन बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक स्ट्रैटेजी हमें यही बताता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है या मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा, या ये एक फेक आउट है या एक ब्रेकआउट है। तो कुल मिला के हमें क्या समझ आ गया कि ठीक है, हमें ट्रेड करने के लिए, हमें प्रॉफिट करने के लिए मार्केट का डायरेक्शन समझना है कि मार्केट ऊपर से यहाँ जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा, ये चीज़ हमें समझना है। तो मार्केट का मूवमेंट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा मार्केट मूव क्यों करता है, और मार्केट में कौन कौन से रीजंस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण मार्केट मूव करता है। तो मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में आपको हर वीडियो में ये समझाया कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम शॉर्ट में बता सकते हैं कि मार्केट जो है वो रिटेलर्स का एसएन लेके मूव करता है। मार्केट हम जैसे लोगों को या रिटेलर्स को या कम फंड वाले ट्रेडर को, भले आपका फंड 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ ही क्यों ना हो, आप मार्केट को हिला नहीं सकते। मार्केट को हिलाता है ऑपरेटर, मार्केट को हिलाता है एक इंस्टीट्यूशन। तो मार्केट को एक ऑपरेटर हिलाता है, और मार्केट को मैंने ये काफ़ी बार बताया अपने चैनल में कि मार्केट को सेलर्स के एसएन चाहिए होते हैं या बायर्स के एसएन चाहिए होते हैं, तब जहाँ पे मैक्सिमम एसएन लगे होंगे मार्केट वहाँ मूव करेगा उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। तो हम समझ गए कि मार्केट ऊपर किस रीज़न से जा रहा है और मार्केट नीचे किस रीज़न से जा रहा है। जहाँ पे लोगों के एसएन लगे हुए वहाँ पे मार्केट मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये बेसिक फंडा पहले ही बताया, बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स। मतलब अगर ऑपरेटर को सारे क्वांटिटी बाय करना है तो उसे सेल ऑर्डर मिलना चाहिए, और सेल ऑर्डर बनाने के लिए मार्केट हाइप क्रिएट करता है। जैसे कि इसके नीचे ब्रेकआउट कर देगा तो लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे सेल होने वाला है मार्केट में, क्योंकि नॉर्मल रिटेलर को यही पढ़ाया जाता है कि सपोर्ट मार्केट ब्रेक करे तो मार्केट में सेल करना है। जैसे ही वो लोग यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑपरेटर सभी सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब बाय कर देगा, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ऑपरेटर का फंड काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाता है, 190 डिग्री में बिल्कुल ऊपर जाता है, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि मार्केट में मूव क्यों आता है। बेसिकली ऑपरेटर मार्केट को मूव किस तरीके से करता है। अब आप इस चीज़ को समझ के, ये चीज़ मैंने जो आपको बताया, ये चीज़ समझ के आप इस प्रिंसिपल को किसी भी तरीके से फॉलो करो, मैटर नहीं करता। आप जैसे कि एक एग्जांपल लेते, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हमारा ट्रैप वाला मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। लिक्विडिटी है मैंने यहाँ पे 2 जगह ड्रॉ किया है, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, 2 जगह मैंने लिक्विडिटी ड्रॉ किया है। ये हमारा एक और जगह लिक्विडिटी हो गया, इसे ये ब्लैक बॉक्स सेटअप, जो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना लूँगा, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। तो ये जो मैंने मार्केट का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स का एसएल खाया है। यहाँ पे ब्रेकआउट देके जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल का ऑर्डर डाला उनका एसएल मार्केट ने खाया। अब इस प्रिंसिपल पे आप या तो RSI लगाओ, या तो आप बोलिंगर बैंड लगाओ, या तो MACD लगाओ, या तो आप क्या बोलते हैं SMC लगाओ, या तो मूविंग एवरेज लगाओ। मार्केट मूव तो उसी तरीके से करेगा। मैक्सिमम इंडिकेटर्स मार्केट में लैगिंग इंडिकेटर्स है, ये आप भी जानते हैं। लैगिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट का डायरेक्शन को देखते हुए जब इंडिकेटर मूव करता है, मतलब पहले मार्केट मूव कर चुका होता है, फिर उसका एक रिफ्लेक्शन शो करता है एक इंडिकेटर। मतलब पहले मार्केट मूव करेगा उसके बाद इंडिकेटर मूव करेगा, तो उसे बोलते हैं हम लैगिंग इंडिकेटर। तो मैक्सिमम इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है। और अगर आपको पता चल गया, एक सिंपल सा बात है, अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चल गया तो आपको इंडिकेटर का क्या ज़रूरत है।
ठीक है, आप कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे करो, एक तरीके से मान लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। एक तरीके से एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे हम एक RSI बनाते हैं, ये हमारा 70 और से 30 मान लेते हैं, 70 30। तो ये समझते हैं कि ये RSI मूव कर रहा है, हमारा 30 के नीचे आया, यहाँ पे आपने बाई कर लिया। ठीक है, आपका स्ट्रैटेजी क्या है कि 30 पे मुझे बाई करना है। 30 पे आपने यहाँ पे बाई किया, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ ट्रैप बन रहा था। तो आपका डायरेक्शन तो सही है, आपने बाई किया, मार्केट ऊपर गया, आपका डायरेक्शन सही है, लेकिन यहाँ पे ये मार्केट ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप बना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि इंडिकेटर्स भी प्रॉफिट करवाते हैं, लेकिन आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मार्केट का प्रिंसिपल। मार्केट में कैंडल्स किस तरीके से मूव करते हैं वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, बॉलिंगर नहीं, मूविंग एवरेज का एग्जांपल ले लेते हैं। ये सब इरेज कर देते हैं मैं, सॉरी ये रिमूव हो गया। तो समझते हैं कि एक बंदा जैसे कि एक 11 का एवरेज लगा के और एक 50 का एवरेज लगा के ट्रेड करता है, तो ये समझिए उसका बॉलिंगर है, ये उसका मूविंग एवरेज है, ऐसा कुछ है। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा जाके कुछ ऐसा और ये एक ऐसा। तो समझते हैं कि ये एक 9 का एवरेज है, ये एवरेज है 9 का और ये एवरेज है 50 का। तो उसका स्ट्रेटजी क्या है कि 9 वाला जैसे ही 50 को क्रॉस ओवर करेगा उसे बाय करना है। यहाँ पे उसने बाय किया, तो जैसे ही बाय किया उसका प्रॉफिट होगा ही। लेकिन ये चीज़ किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, ये मार्केट का मूवमेंट में काम कर रही है। RSI का भी वो जो प्रिंसिपल था वो मार्केट के मूव पे ही चल रहा था। ठीक है, क्यों मार्केट ऐसे मूव किया तो उसके बाद वो इंडिकेटर वैसे शो कर रहा है। भले RSI को हम लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम इंडिकेटर लैगिंग ही होते हैं, और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो जब भी आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, सबसे पहला चीज़, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडिकेटर मत देखो, आप SMC मत सीखो, आप ICT नहीं सीखो, या तो आप ये चार्ट पैटर्न ना सीखो, या तो आप कैंडलस्टिक ना सीखो, आप सब लोग सीखो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट का मूवमेंट समझना, मार्केट का प्रिंसिपल समझना कि मार्केट कौन से प्रिंसिपल से मूव करता है। ठीक है, कि मार्केट में वो कौन सी चीज़ें है, कौन से रीजंस है जिसके कारण मार्केट मूव करता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चार्ट्स में भी अब अगर हम देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये प्राइस यहाँ से नीचे आके यहाँ पे ऊपर आया, हो सकता है RSI यहाँ पे 30 से नीचे चला गया होगा, तो लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक है, तो मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। एक इंडिकेटर बनाया गया है ताकि ट्रेडर को एक, मतलब वो ट्रेडर का साथी बन सके, ट्रेडर का घोड़ा बन सके, जैसे कि चेतक बन सके, जैसे कि एग्जांपल है। तो इंडिकेटर बनाया ही गया ताकि ट्रेडर उससे हेल्प ले सके, ट्रेडर उस पर इंडिपेंडेंट ना हो जाए, मतलब इंटरडिपेंडेंट ना हो जाए। ठीक है, मतलब बिल्कुल उसे ही ना बना ले सब कुछ कि ये जो बोलेगा मैं वो करूँगा। ठीक है, ट्रेडर को ये एक प्राइस एक्शन सीखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिकेटर आपका सेकेंडरी हो गया, अब जो प्राइस एक्शन है, जो कैंडल है, मेन मार्केट का, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो इसी से होना है ना। प्रॉफिट आपने लॉन्ग किया तो कैंडल का लो पे अगर बाई किया तो कैंडल के टॉप में जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर आपने बाई किया है। तो मेन प्राइमरी चीज़ तो यही है। सेकेंडरी इंडिकेटर वो आपको हेल्प करेगा, बताएगा, एक कंफर्मेशन देगा एक तरीके से कि हाँ चल यहाँ पे ठीक है 30 आ गया मेरा RSI, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आप प्राइस एक्शन को प्राइमरी रखो, मार्केट का मूवमेंट को समझो, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है उसको समझो, और इंडिकेटर रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि वो आपको हल्का हल्का हेल्प करता है। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना ही था, बताने का मोटिव भी बस इतना ही था कि एक स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए। ठीक है, आप ये नहीं कि आप 2 इंडिकेटर लगा रहे हो, ये क्रॉस ओवर हो रहा है तो यहाँ पे बाय कर रहा हो, या ये क्रॉस ओवर हो रहा है तो यहाँ पे सेल कर रहा हो, वो ज़्यादा काम नहीं करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैंडल्स ही है, किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर, एक गोल्डन वर्ड है मार्केट में, मार्केट का बिहेवियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जितनी भी बातें मैंने इसमें बताई वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि तो इस वीडियो में हम समझे कि इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइस किस तरीके से काम करता है, मतलब प्राइस मूव करता क्यों है,
ये यहाँ से यहाँ ऊपर गया क्यों, किस रीज़न से ये गया, वो चीज़ हमने सीखा। उसके बाद हमने इसका को रिलेशन समझा कि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन का रिलेशन क्या है, हमें क्या प्राइमरी रखना चाहिए, क्या सेकेंडरी रखना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।